इसराइल पाकिस्तान के ग्वादर पर नजरें जुमाकर बैठ चुका है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दे दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि इसराइल ने पाकिस्तान के साथ बैकडोर चैनल्स को खोल दिया है। तो क्या पाकिस्तान भी यूएई की तरह इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है? इसके अलावा इस वीडियो में आपको तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान का बड़ा फैसला जो कि यूएई के बारे में उन्होंने लिया है उसके बारे में भी आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले खबरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यूएई की जानिब से इसराइल को तस्लीम कर लिया गया है और ताल्लुकात को बहाल कर दिया गया है, लेकिन किसी मुसलमान मुल्क या मुसलमान हुक्मरान को गैरत ना आई। पाकिस्तान ने भी ना तो यूएई के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी और ना ही फलस्तीनियों के हक में कोई बयान सामने आ पाया पाकिस्तान का। लेकिन तुर्की के गैरतमंद सदर तैयब रजब उर्दगान इस तमाम मामले पर चुप ना रह सके और उन्होंने यूएई के खिलाफ बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। तैयब रजब उर्दगान का कहना है कि वो यूएई से रिलेशन खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। तुर्की के सदर का मजीद कहना था कि वो तमाम सूरत हाल पर बहुत गहरी नजर जमाए हुए हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द तुर्की अपने रिलेशन यूएई के साथ खत्म कर ले और तुर्की अपना इन्वेस्टर भी यूएई से वापस बुलवा ले। आपको यहाँ ये भी बताते चलें, जैसे ही तुर्की के सदर की ये स्टेटमेंट सामने आती है यूएई के ऑफिशियल और शाही खानदान की जानिब से शदीद रद्द अमल देखने में आता है। यहाँ तक कि यूएई के वजीर और दूसरे ऑफिशियल्स तुर्की के सदर को गालियाँ देते नेशनल टीवी पर नजर आते हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि इसराइल अपने प्लान्स में कामयाब हो चुका है, क्योंकि इसराइल की शुरू से यही हिकमत अमली रही है कि या तो अपने लिए खतरा समझे जाने वाले मुसलमान ममालिक को तबाह कर दिया जाए या उनको इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो इसराइल के लिए कुछ खतरा रहे ही ना, या फिर उनको अलग अलग कर दिया जाए। और जो कुछ किया गया वो पूरी दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान और इराक को तबाह कर दिया गया। ईरान इतना कमजोर हो चुका है कि वो इसराइल का मुकाबला कर ही नहीं सकता। कुछ अरब ममालिक में अरब स्प्रिंग करके उन्हें तबाह कर दिया गया और जो बाकी अरब ममालिक बचे हैं उनके लिए धमकी ही काफी है। दूसरी जानिब अगर हम अरबों की जानिब देखते हैं तो लगता है कि अरब अपनी शर्म और गैरत को बेच चुके हैं। सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान की जानिब से बड़ी धमकी दी गई है पाकिस्तान को। शाह सलमान की जानिब से पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि पाकिस्तान तुर्की, ईरान और चाइना से जितने भी अपने रिलेशंस हैं उनको खत्म कर ले, सी पैक प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया जाए और पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक में शामिल हो जाए। और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। पाकिस्तानी वर्कर्स को न सिर्फ अरब ममालिक से निकाल दिया जाएगा बल्कि पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किलात पैदा कर दी जाएंगी। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान अगर सऊदी अरब की बात मान लेता है और अमेरिका के ब्लॉक में शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान को इंडिया के सामने झुककर रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की यही प्लानिंग है कि अमेरिका इस खित्ते में भारत को चौधरी बनाना चाहता है और पाकिस्तान के लिए ये चीज कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी अरब की बात नहीं मानता तो हमें इस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आने वाला वक्त हमारे लिए सख्त हो सकता है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि इसराइल की जानिब से भी पाकिस्तान से राब्ते किए जा रहे हैं। इसराइल ने पाकिस्तान के साथ बैकडोर चैनल खोल दिया है। इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान भी यूएई की तरह इसराइल को रिकॉग्नाइज कर ले। इसराइल अरब ममालिक के जरिए भी पाकिस्तान को ये पैगाम भिजवा रहा है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत सी सहूलतें पैदा की जाएंगी, और लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो पाकिस्तान नताइज भुगतने के लिए भी तैयार रहे। अभी तो सिर्फ यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि दूसरे जितने भी अरब ममालिक रह गए हैं वो भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और आखिर में सऊदी अरब की बारी आएगी। सऊदी अरब सबसे पहले इसराइल को तस्लीम कर लेता, लेकिन सऊदी अरब को मुस्लिम उम्मा की जानिब से आने वाले रिएक्शन का खौफ है और इसीलिए सऊदी अरब ये कोशिश कर रहा है कि उससे पहले पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले ताकि मुस्लिम उम्मा का रिएक्शन सऊदी अरब पर कम आए। पाकिस्तान में भी इसराइल को तस्लीम करवाने के हवाले से कैंपेन का आगाज हो चुका है। बहुत जल्द आप देखेंगे मुख्तलिफ सियासतदानों और ऐसे उलमा जो सिर्फ इस्लाम का लबादा ओढ़ कर बैठे हैं उनकी जानिब से इसराइल
इसराइल के हक में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। कहा जाएगा कि इसराइल को तस्लीम करने के फवाइद ज्यादा हैं और नुकसानात कम। इस किस्म की दलीलें दी जाएंगी कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो हम उन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत कर पाएंगे जो इसराइल में मौजूद हैं। सियासतदान ये लॉजिक देते नजर आएंगे कि हम तो सिर्फ इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं कर रहे थे कि अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ थे, लेकिन अगर अरब ममालिक ने ही इसराइल के सामने सरेंडर कर दिया है तो पाकिस्तान को भी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ जो सबसे खतरनाक डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि इसराइल पाकिस्तान के गवादर पर नजरें जुमाकर बैठ चुका है। अमेरिकन सदर ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि अगले 3 हफ्तों के अंदर अंदर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू और यूएई के वली अहद मोहम्मद बिन जाहिद व्हाइट हाउस तशरीफ लाएंगे और व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात के दौरान ही इस डील पर साइन किए जाएंगे जिसके तहत यूएई और इसराइल के रिलेशंस कायम किए गए हैं। इसराइल इस वक्त ओमान की दुक्कम पोर्ट पर तो आकर बैठा ही हुआ है, लेकिन जैसे ही यूएई के साथ बकायदा एग्रीमेंट साइन हो जाता है इसराइल यूएई की सुल्तान गफूर पोर्ट पर भी बैठ जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, ओमान की दुक्कम पोर्ट और यूएई की सुल्तान गफूर पोर्ट ये दोनों पोर्ट्स ग्वादर के बिल्कुल सामने लगती हैं और अगर इसराइल इन पोर्ट्स पर बैठ जाता है तो ग्वादर पर साफ नजर रखी जा सकती है। और इस चीज में तो हमें शक होना ही नहीं चाहिए कि इसराइल का जासूसी निजाम दुनिया में नंबर 1 कंसीडर किया जाता है। इसराइल के पास इतने जबरदस्त जासूसी के निजाम मौजूद हैं कि वो इन पोर्ट्स पर बैठे हुए ग्वादर पर क्या एक्टिविटीज चल रही हैं उन पर नजर रख सकता है। जो खबरें आ रही हैं वो ना तो पाकिस्तान, चाइना और ना ही ईरान के लिए अच्छी हैं, क्योंकि इसराइल इन पोर्ट्स पर अपने फौजी अड्डे बनाने जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन पोर्ट्स पर जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही हैं इसराइल के लिए वो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए हैं, क्योंकि ईरान तो वैसे भी कभी इसराइल के लिए खतरा रहा ही नहीं, क्योंकि ईरान इतना कमजोर हो चुका है कि वो इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर इसराइल को फ्यूचर में अगर किसी मुल्क से खतरा है तो वो है पाकिस्तान और दूसरे नंबर पर चाइना, और इसराइल इन्हीं 2 ममालिक को कमजोर करने के लिए इन पोर्ट्स पर आकर बैठ चुका है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।